जय हिंद। कंप्यूटर फंडामेंटल की इस 7वीं क्लास में आज हम टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसकी पिछली क्लास में हमने डिवाइस में 5 प्रकार की डिवाइसों को पढ़ाया था। जैसे आपका आता था इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आपकी स्टोरेज डिवाइस। इस प्रकार से 5 डिवाइस को हमने पढ़ा था। अब पांचों डिवाइस में एक एक डिवाइस के प्रकार को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमारा पहला है टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस के प्रकार। तो हमारे कंप्यूटर में इस समय लगभग कुल मिला के 80 या 81 प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग नॉर्मली किया जा रहा है और हमारे एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। क्लियर? जैसे पिछले ट्रिपल सी वाले एग्जाम में आपको पूछा था प्लॉटर है, ठीक ना? तो अब खाली प्लॉटर कह के छोड़ दिया था, जबकि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस यानी प्रिंटर है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी इनपुट डिवाइस के बारे में इतना डीटली जानेंगे, यानी इतना पूरा डिटेल से जानेंगे कि उसमें से अगर कहीं से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर? चलिए, तो हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस के प्रकार। क्लियर? तो अब हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में निम्नलिखित कई प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे कंप्यूटर में बहुत सी प्रकार की इनपुट डिवाइस का क्या नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो जिसमें से आपका पहला देखिए, पहला आपका आता है कीबोर्ड। आपका पहली डिवाइस कौन सी आती है? आपकी कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी प्रकार की कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार की कीबोर्ड भी एक प्रकार की हमारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक, इसको देखते हैं। मान लीजिए, देखिए, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या मिलता है आपको यहाँ पे? कीबोर्ड। हमारा क्या मिला आपको यहाँ पे? कीबोर्ड। ठीक ना? कीबोर्ड देखिए, देखने में ऐसे लगता है आपका कीबोर्ड है। सभी लोग कीबोर्ड के बारे में जानते होंगे। अभी हम कीबोर्ड के प्रकार को नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम केवल आपको ये पढ़ा रहे हैं कि कितने प्रकार की इनपुट डिवाइस हैं। तो कुल 80 या 81 प्रकार की डिवाइसों को लिया गया है, जिनमें से पहली यानी इस क्लास में, इस वीडियो में केवल 20 डिवाइसों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर इसके आगे स्टेप टू स्टेप क्लास आपका लिया जाएगा। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर क्लास ली जाए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। चलिए देखिए, अब हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, बहुत से लोगों से पूछ दिया जाए कि कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या, तो उनको नहीं जानकारी रहेगी। लेकिन आप लोगों को क्या होगा, इसका पता होगा कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। के, पहले आपका आया के ना, यानी के का मतलब क्या होता है? की। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वाई से एट, बी से बोर्ड, ओ से ऑपरेटिंग, ए से ए टू जेड, फिर उसके बाद आर से रिस्पॉन्स और डी से डायरेक्टली। यानी कीबोर्ड का क्या काम होता है, वो अपने परिभाषा यानी अपने फुल फॉर्म से ही आपको डिवाइड कर दे रहा है कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, यानी प्लास्टिक का बना हुआ एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाला बोर्ड है, जो क्या करता है, ए से लेकर जेड तक के सभी भी ऑपरेशन, यानी जो भी आप इस पे काम करते हैं, सभी भी ऑपरेशन को तुरंत ही क्या करता है? रिस्पांस दे, डायरेक्टली माने तुरंत ही क्या करता है आपको? रिस्पांस माने उसका रिजल्ट दे देता है। कीबोर्ड में ही होता है ना आपका, यानी जैसे कोई की प्रेस किया वैसे ही आपको रिस्पांस देना चालू कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है? कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा है दूसरी डिवाइस। पहले तुम्हारी कीबोर्ड क्लियर हो गई। दूसरी हमारी आती है कैमरा। दूसरी क्या आती है हमारी? कैमरा। अब कैमरे में 2 कैमरे आते हैं आपके, एक आता है एनालॉग, दूसरा आता है आपका डिजिटल। जब हम आपको कैमरा पूरा फुल फॉर्म यानी एक एक डिवाइस के बारे में जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एनालॉग कैमरा क्या होता है, डिजिटल कैमरा क्या होता है। जैसे एनालॉग कैमरा में क्या होता था, फोटो खींचने के लिए जब हम कोई फोटो खींचते थे एनालॉग कैमरे में, तो क्या करते थे, उसमें अपनी आंखों का प्रयोग करते थे। जैसे इसमें डिस्प्ले नहीं होता था, यानी कि क्या करते थे, लगा कर बोलते थे रेडी सेट, उसके बाद फोटो कैप्चर कर लेते थे। ठीक इसी तरह से है ना, यानी क्या करता था आपका एनालॉग कैमरा था आपका, तो आप क्या करते थे, इसे ठीक इसी प्रकार से ये आप कहते हैं अपनी आंखों से इसको आप लोगों का फोटो ड्रॉ करती या खींचती थी। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए कैमरे का फुल फॉर्म क्या हमारा है। देखिए, तो अब पूछ लिया गया कैमरा कौन सी डिवाइस है, तो कैमरा भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, यानी जो हमारा कैमरा है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यह क्या करती है? यह
प्राकृतिक चित्र या किसी भी चित्र को लेकर इससे संबंधित डिवाइस में या इससे संबंधित मेमोरी में भेज देती है। क्लियर। अगर जैसे हमारा कैमरा लगा हुआ है ना, हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हुआ है, हमारे पीसी से कनेक्ट हुआ है, तो अब यह क्या कर रहा है, हमारे फोटो को कंटिन्यू ले रहा है ना, और उसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट स्टोर कर रहा है ना। उसी प्रकार से ये कैमरा कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या आपका है कैमरे का, कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करता है, एंड मॉनिटरिंग, मतलब उसको एक प्रकार से मॉनिटर करता है, इक्विपमेंट रिसोर्स एलोकेशन, यानी कैमरे का फुल फॉर्म क्या है, CAMER, यानी ये कैमरे का आपका फुल फॉर्म। क्लियर। अब चलते हैं अगली डिवाइस की तरफ। हमारी अगली डिवाइस है डिजिटल कैमरा। अगली डिवाइस हमारी क्या है, डिजिटल कैमरा। हमने आपको पढ़ाया था ना कि कैमरा दो एनालॉग और डिजिटल, अभी बताया जस्ट ना कि कैमरा दो होता है, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग में क्या होता था, डिस्प्ले नहीं होता था, लेकिन डिजिटल में क्या था, आपका डिस्प्ले लगा होता है, यानी कि आप किस प्रकार से फोटो को कैप्चर कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आपका डिस्प्ले यहाँ पे शो कराएगा। तो अब देखिए, अब डिजिटल का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डिजिटल यानी क्या आपका डिजिटल कैमरा। ठीक। जिसे डेटा इंटेंस कंप्लेंस, यानी इसको कर सकते कंपटीशन, यानी ये क्या करता है, डिजिटल उसे क्या एनालॉग से कंपटीशन करके आगे गया। जी से ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन, टी से टेक्नोलॉजी, ए से ऑटोमेशन, एल से मतलब लो कॉस्ट। यानी यह कैमरा क्या था, यह कैमरा एनालॉग से एडवांस था, यानी उससे अगर कंपटीशन कर दिया जाए तो उससे क्या था, काफी ज्यादा एडवांस था और लो कॉस्ट, यानी एनालॉग कैमरा से काफी सस्ता आता था ये। ठीक ना। तो अब आपका क्या हो गया का, ये हमारा हो गया डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या आपका है, इसमें देखिए, इस कैमरे में ऐसे कैमरा है, मान लीजिए आपका, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करें, बस बता रहे हैं आपको कि ऐसे कैमरा है। तो इस कैमरे में क्या लगा होता था आपका, डिस्प्ले लगा होता है। क्या लगा होता है आपका, आपका डिस्प्ले लगा होता है। जो भी फोटो आप कैप्चर करते या खींचते हैं, यह उसको क्या करता है, शो कराता है, दिखाता है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का कैमरा है आपका, ये भी एक प्रकार का कैमरा है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा डिजिटल कैमरा भी क्लियर हो गया ना। डिजिटल कैमरा क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। फिर आप उसको आप देखिए, अब इसके बाद हमारी क्या होती है, ये हमारी तीसरी डिवाइस होगी। चौथी डिवाइस हमारी आती है वेब कैम। अब देखिए इसमें कई प्रकार से आते हैं, चौथी डिवाइस को हम कई प्रकार से कह सकते हैं इसको, चौथी डिवाइस को। ठीक ना। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं वेब कैम, बहुत से लोग बोलते हैं वेब कैम। दूसरा आपका इसी डिवाइस को हम कह सकते हैं वेब कैमरा। क्या कह सकते हैं, वेब कैमरा। उसके बाद बहुत से लोग उसे कहते हैं नेट कैम। क्या कहते हैं, नेट कैम, क्योंकि ये अधिकतर नेट के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो बहुत से लोग इसे कहते हैं नेट कैम। उसके बाद बहुत से लोग इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कैमरा। अब इनके चारों नाम को कहाँ बताया गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, नेट कैम है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो यानी कि आपसे क्वेश्चन में पुटअप कर देगा। तो अगर आप इसका नाम ही नहीं सुने रहेंगे कि नेट कैम क्या होता है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यानी आप वहीं फंस जाएंगे। ठीक ना। तो हम चाहते हैं कि आप फंसे ना, आप डायरेक्टली क्या करें, सटीक आंसर दे के आए। तो अब देखिए ये जो चारों नाम है ना, वेब कैम, वेब कैमरा, नेट कैम, वर्ल्ड वाइड वेब कैमरा, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। ये भी एक प्रकार के कैमरा ही आते हैं, लेकिन कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हैं, जो हमारे फोटो को क्या करते हैं, लगातार खींचते हैं और नेटवर्क से कनेक्ट होकर के दूसरे के डिस्प्ले पर शो कराते हैं। तभी आप लोग वीडियो कॉलिंग वॉलिंग करते हैं, मुंह टेढ़ा करते हैं ना, तो वहां पे आपका क्या होता है, शो कराता, डिस्प्ले करता आपने आपकी एक्टिविटी क्या है। देखिए अब इसका लोग हमारे भारत में जानते हैं ना, कोई चीज लॉन्च होगी तो उसका दुरुपयोग इतना ज्यादा होता है कि एकदम, अब खाने होने वाली चीज सब दिखाते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, टोटल है ना। जैसे देखो यहाँ पे, अब जानते हैं कि ये कौन लोग कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपके मॉनिटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, ठीक ना, ये लगा होता है आपका। ठीक। देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो पीसी है ना, यानी पर्सनल कंप्यूटर दिया गया है ना, उसके ऊपर यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, इसी कैमरे को जोड़ दिया गया है। अब ये जो है
कुछ खा रही है तो इसको दिखा रही है, और ये भी इसको क्या कर रही है, दिखा रही है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो जहां जोड़ उसके बाद डेटा को लेता है। तो समझ में आ गया ना। चौथी डिवाइस हमारी वेबकैम क्या है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं, अब अपने पश्चिमी डिवाइस की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये तो इस समय बहुत तहलका मचाए हुए है, यानी ये कैमरा क्या है, इस समय बहुत ज्यादा तहलका मचाए हुए है, ठीक ना। खासकर हम टीचरों के लिए क्या है, ये वरदान साबित हो गया, ठीक ना। क्योंकि पहले वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी दिक्कत महसूस होती थी हम लोगों को, यानी बार बार कैप्चर कार्ड बदलना, बार बार सब कुछ चेंज करना। लेकिन यह कैमरा जब से आया ना, एकदम वाट लगा दिया, ठीक ना। अब देखते हैं, ये हमारी पश्चिमी डिवाइस हमारी आती है PTZ कैमरा। क्या था आपका, PTZ कैमरा। PTZ कैमरा क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्या आपको, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक ना। PTZ कैमरा देखिए, ये आकार में इसे रहेगा, ठीक ना। अब इसका PTZ का फुल फॉर्म क्या है, पेंटिल जूम। पेंटिल जूम, यानी यह क्या करता है, जब चाहेंगे इसको जितना चाहेंगे जूम कर लेंगे, जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उसको कम जूम आउट कर लेंगे। एक लिमिट तक ये खूब जूम होता है, लेकिन इसमें जो जूम होता है ना, इमेज फटती नहीं है, यानी इमेज जो है, इमेज की क्वालिटी वैसे ही रहती। जैसे अभी ये कैमरा हमारा कम से कम 8 फीट दूरी पर लगा हुआ, लेकिन क्या पता चल रहा है, लग रहा है बस जस्ट ही पास में हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या इसको जूम करके सेट किया, ठीक ना। अब देखते हैं, तो यही कैमरा लगाया गया है हमारा। तो ये हमारा PTZ कैमरा है। PTZ कैमरा क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यानी अगर पूछ लिया PTZ कैमरा में PTZ है तो क्या है, पेंटिजूल है, पेंटिल जूम है, ठीक ना। अब देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है हमारा CCTV कैमरा। क्या था आपका, छठवां डिवाइस हमारी, छठवीं डिवाइस आती है हमारी CCTV कैमरा। ये तो जान रहे हैं ना कि आजकल पूरा एकदम सिक्योरिटी टाइप से लगा हुआ है हर जगह, चाहे बैंक में बहुत से लोग, घरों में लगा हुआ है, बहुत से दुकानों में लगा है, बहुत से लोग खेतों में लगा दिए गए हैं। हमारे गांव में तो खेतों में सब लगा दिए हैं कैमरा वैमरा, ठीक ना। इससे क्या होता है कि कौन सा जानवर आ रहा है, क्या सब कुछ टोटल डिटेल, खेत का भी क्या हो रहा है, यानी कि अब क्या है, CCTV कैमरा। तो CCTV कैमरा भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक ना। अब CCTV का आप लोग फुल फॉर्म जानेंगे, है ना। C से क्लोज्ड, फिर C से सर्किट, सर्किट, फिर C से टेल, V से विजन, उसके बाद क्या आपका आता है। अब देखिए, बहुत से लोग यानी इसको ऐसे इकट्ठे कर देते हैं, टीवी, टेलीविजन, यानी कि अभी इसको अगर अलग अलग पढ़ा जाएगा तो आप सोचेंगे टेली, फिर उसके बाद विजन, तो इस तरह आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। इसलिए आपको एग्जाम में कैसे पूछता है, पूछ दिया CCTV, तो क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट क्या है, टेलीविजन। तो यहां पे हम एक एक टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए इनको इकट्ठे रख दिया था, मतलब अलग अलग करके रखा था। लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा, ऐसे CCTV कर देगा, उसके बाद क्लोज सर्किट और इसका दोनों का फुल फॉर्म बना देगा टेलीविजन, ठीक ना। वैसे टीवी का फुल फॉर्म ही होता है टेलीविजन, तो वही है क्लोज सर्किट टेलीविजन। किसका फुल फॉर्म है, CCTV कैमरा का। अब CCTV कैमरा क्या है, CCTV कैमरा एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो लगातार क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है लगातार, ताकि सिक्योरिटी आपको प्रदान हो सके, ठीक ना। तो ये भी प्रकार की हमारे क्या से इनपुट डिवाइस है। तो CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लियर। आगे देखते हैं, हमारी अगली डिवाइस है 7वीं डिवाइस, ड्रोन कैमरा, ठीक ना। क्या आप कहता है, ड्रोन कैमरा, यानी 7वीं हमारी इनपुट डिवाइस लिया गया है ड्रोन कैमरा। तो ड्रोन कैमरा क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार से उड़ने वाला कैमरा, ठीक ना। इसको हम जिधर चाहेंगे उधर रोटेट कर लेंगे, जिधर चाहेंगे जैसे व्यू देख लेंगे। इसमें शादी के दिनों में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, और सैन्य सुरक्षा में इसका काफी ज्यादा योगदान रहा है, ठीक ना। यानी हर चीज को हम सर्च करके देख लेना क्या है, कैसे, क्या जो भी कुछ है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, ड्रोन कैमरा भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक ना। ड्रोन कैमरा क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अब देखिए, D फॉर डायनेमिक, R फॉर रिमोटली, यानी ये क्या करता है, एक ऐसा कैमरा है जो रिमोट से कंट्रोल होता है, ठीक ना। उसके बाद
ऑपरेटेड, किससे ऑपरेट किया जाता है आपका? रिमोट से। एन से नेविगेशन, ई से इक्विपमेंट। यानी यह कैमरा ऐसा है, इसको ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी बना दिया गया कि अगर आप रात में भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, दिन में भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। एक तरह से नेविगेशन सिस्टम देता है, उसी के आधार पर काम करता है। तो ये हमारा क्या आपका ड्रोन कैमरा, ठीक ना। तो ड्रोन कैमरा क्या है? हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने 8वीं डिवाइस की तरफ। और शादी उदी में तो ड्रोन कैमरा पूरा तहलका मचा दिया है कि नहीं आपका? जहां देखिए जयमाल माल सब कुछ लेके बेचारा उड़ रहा है। क्या करे, जैसे लग रहा है कि है कि नहीं, जो इसका आविष्कार किया ना वो सोच रहा है भैया हम कहाँ खोज दिए हैं कि नहीं। चलिए देखिए आगे आपका आता है वीडियो कैमरा। 8वीं डिवाइस हमारी कौन सी है? 8वीं डिवाइस हमारी आती है वीडियो कैमरा। तो वीडियो कैमरा भी हमारी क्या होती है? एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। क्या करती है? जो लगातार डेटा को लेकर या लगातार पिक्चर को लेकर इससे संबंधित डिवाइस में भेजती है, ठीक ना। अब देखिए वीडियो कैमरा का भी फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो कैमरा का फुल फॉर्म ने पहले आपको पढ़ा दिया था, ठीक। और वीडियो का फुल फॉर्म यहाँ पे आप कर सकते हैं, विजन, इंटरेक्टिव, डेमोनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेट, ठीक ना। तो ये भी हमारा क्या प्रकार से इनपुट डिवाइस, यानी वीडियो कैमरा क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। चलिए अब इस तरह से हमारे कैमरे का जो सिलसिला था, यानी कैमरा में जो भी कुछ था, यानी जितने कैमरे को पूछा जाता था एग्जाम में, उसको हमने क्लियर किया, जो कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है 9वीं डिवाइस सी आर। क्या थी आपकी? सी आर, बोले तो कार्ड रीडर, यानी सी आर, यानी सी आर भी क्या है? हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यानी कार्ड रीडर भी क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो हमारे मेमोरी कार्ड को, जो हमारे क्या करती है? मेमोरी कार्ड को अपने से अटैच करके कंप्यूटर या पीसी में क्या करती है? कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें क्या करती है? मेमोरी कार्ड को जोड़ देती है। क्लियर? तो अगर पूछ लिया जाए मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड तो स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन कार्ड रीडर पूछ दिया गया, यानी अगर मेमोरी कार्ड पूछा गया तो वो तो हमारी कौन सी डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन अगर पूछ दिया गया सी आर यानी कार्ड रीडर है, तो कार्ड रीडर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जो क्या करती है? डायरेक्टली इन कराने का काम करती है। किसको इन कराने का काम करती है? मेमोरी कार्ड को इन कराने का काम, यानी कि बहुत सारी मेमोरी कार्ड यूज होती हैं, ठीक ना। तो जितनी भी हमारी फ्लैश डिवाइस है, यानी स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी कार्ड के रूप में, उनको कार्ड रीडर क्या करता है? इन करता है पीसी में ले जाकर के, यानी कंप्यूटर से जोड़ सकता है, लैपटॉप से जोड़ सकता है। अब तो मोबाइल से भी जोड़ने वाला कार्ड रीडर आ चुका है, ठीक ना। बहुत से लोग ओटीजी बोलते हैं उसको, मतलब नया वाला जो आया उसको ओटीजी बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया कि ये हमारा सीआर क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्लियर? 9वीं डिवाइस हमारी क्लियर हो गई। अब 10वीं डिवाइस तरफ चलते हैं। हमारी 10वीं डिवाइस है ACCR, ठीक ना। ACC, और हमारी 10वीं डिवाइस क्या है आपकी? ACCR। ये हमारी क्या है? 10वीं डिवाइस है। ये भी एक प्रकार की कार्ड रीडर की तरह ही होती है, लेकिन ये क्या करती है? बड़े बड़े घरों में सिक्योरिटी के पर्पस से यूज की जाती है। जैसे आपने दिखाया, कार्ड दिखाया, उसके बाद अंदर गए, ठीक ना। तो ये भी एक प्रकार क्या है? यानी ACCR यानी एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर। यानी ACCR भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। देखिए यही है हमारी ये, ठीक ना। जो क्या कर रही है? आपको कार्ड दिया गया है, उस कार्ड को एक्सेस कराने का काम कर रही है। यानी कि अगर आपको दिया गया है, आपको परमिशन दी गई, तभी आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये भी हमारी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। अगर पूछ लिया गया ACCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको बताएंगे, ठीक। और पूछ लिया गया कौन सी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं। अगली हमारी डिवाइस है BCR। अब BCR में 3-4 प्रकार का BCR है, ठीक ना। BCR जो हमारा है 3 या 4 प्रकार की है, तो उसको हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं। अब देखिए BCR, बहुत लोग उसको कहेंगे सर बार कोड रीडर, नहीं, लेकिन अब बहुत सारे प्रकार के BCR यानी हमारे आते हैं। ये प्रकार का देखिए, ये इस तरह से होता है,
इसका फुल फॉर्म बैंकिंग कार्ड रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग कार्ड रीडर। ये भी प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो हमारे कार्ड को, यानी जो हमारे बैंकों में लगा होता है, जो हमारे क्या करते हैं, बैंक के कार्ड को इनपुट कराने का काम करते हैं, ठीक ना। यानी उसको रीडर माने पढ़ने वाला होता है ना, पाठक जिसे बोलते हैं, तो वो उसको पढ़ने के लिए मदद करता है। ये हमारा क्या है? बीसीआर है, बैंकिंग कार्ड रीडर। अभी देखिए इसमें जस्ट एक और मिलेगा आप लोगों को, बीसीआर, इस तरह से मिलेगा आपको। ये बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अगर आपसे इसलिए पढ़ा दिया, अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको, और उसमें इसका फुल फॉर्म, नीचे वाले का फुल फॉर्म और ऊपर वाले का फुल फॉर्म ना दे करके इसका फुल फॉर्म दे दिया, तो आपको अगर ज्ञात रहेगा, जानकारी रहेगी, तो आप आराम से इसको टिक मार सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जानकारी है तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आता आपका बीसीआर। बीसीआर में बिजनेस कार्ड रीडर, बिजनेस कार्ड रीडर। ये देखिए, ये इसका आकार ऐसे होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? बिजनेस के कार्ड इत्यादि को रीड करने का काम किया जाता है, ठीक ना। बीसीआर, बीसीआर भी एक प्रकार क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब इसमें अगला अगला यानी अगला जो बीसीआर लिया गया है आपका, ये वाला है, जिसको बहुत लोग जानते हैं। 13वीं डिवाइस हमारी है बीसीआर। क्या आपका है? बीसीआर। क्लीन, देखिए ये आपका। तो अब बीसीआर भी एक प्रकार की हमारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। फुल फॉर्म बार कोड रीडर, यानी जो आपके प्रोडक्ट पर या आधार कार्ड पर या मार्कशीट पर जो बारकोड लगे होते हैं, उनको रीड करने वाला हमारा क्या कहलाता है? बीसीआर, यानी बार कोड रीडर कहलाता है। बार कोड रीडर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जो हमारे बार कोड को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। यानी अगर यह बार कोड कंप्यूटर में लगा है तो कंप्यूटर में भेज देगा, मॉनिटर में लगा है तो मतलब जहां पे आपका लगा हुआ उसको क्या करेगा? डायरेक्टली भेज देगा, ठीक ना। क्योंकि अब तो इस प्रकार से भी कंप्यूटर आ रहे हैं जो आपके मॉनिटर में ही इंस्टॉल है, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम प्लग एंड प्ले, यानी कि जैसे प्लग खोसा, उसी में ही आपका कंप्यूटर क्या हो रहा है? रन हो रहा है। जैसे आपका है ना, ये पैनल है ना आपका, इसके अंदर ही क्या है? हमारा कंप्यूटर इनबिल्ड है, ठीक ना। तो अब हमारा ये बीसीआर भी हमारी कौन सी डिवाइस है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो हमारे बारकोड डेटा को स्कैन करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है, यानी कंप्यूटर में क्या करता है? भेज देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीसीआर 3 ठो है आपका। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहला बीसीआर बैंकिंग कार्ड रीडर, जो कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरा बीसीआर बिजनेस कार्ड रीडर, जो इस प्रकार से होता है। तीसरा बीसीआर बार कोड रीडर, जो आपका इस प्रकार से होता है। काफी ये चर्चित है, ये काफी यूज किया, इसलिए उसको लोग ज्यादा जानते हैं। इन दोनों के बारे में बहुत, यानी कि इन दोनों के बारे में लोग कम जानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है ये तो खाली बैंक तक ही सीमित हो गया है। इसकी भी जगह हमारा सीसीआर ले लिया है, ठीक ना। यानी बीसीआर की जगह इसमें क्या ले लिया है? सीसीआर ले लिया है। यानी क्रेडिट कार्ड रीडर भी आगे पढ़ाया जाएगा कि बीसीआर की जगह कौन लिया है? सीसीआर ले लिया आपका, ठीक ना। तो यानी देखिए, जब कोई नई डिवाइस आती है, नए फीचर के साथ आती है, नई सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो पुरानी डिवाइस को रिप्लेस करके उस नई डिवाइस को रख लिया जाता है, क्योंकि वह डिवाइस काफी ज्यादा फीचर्स देती है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से बीसीआर पुराने समय में प्रयोग किया जाता था, लेकिन सीसीआर इस समय मॉडर्न समय में इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? सीसीआर, यानी क्रेडिट कार्ड रीडर का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां तक हमारा तीनों बीसीआर क्लियर हो गया। अब जस्ट हम आते हैं अपने अगली डिवाइस में, 14वीं डिवाइस के पास, सीसीआर। देखिए हमने कहा ना, बीसीआर की जगह क्या लिया इस समय? बैंक वाले में बैंकिंग कार्ड रीडर, यानी कि बार कोड रीडर की नहीं जगह हमने बैंकिंग कार्ड रीडर के बारे में बताया था, उसके बारे में बताया था। उसकी जगह हमारा ले लिया है सीसीआर, यानी क्रेडिट कार्ड रीडर। डेबिट कार्ड भी रीडर है, दोनों पढ़ता है, ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड दोनों पढ़ेगा ये, ठीक। तो सीसीआर यानी क्रेडिट कार्ड रीडर, ये भी एक प्रकार क्या है? ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक ना, जो हमारे कार्ड को क्या करती है? रीड करके बैंक में भेज देती है। जैसे हम स्कैन स्वैप किया या स्कैन किया, फटाक दे वहां पर भेज देगी, ठीक ना। चलिए, तो सीसीआर भी क्लियर हो गया। आगे जस्ट उसके बाद हमारा आता है 15वीं डिवाइस, एमसीआर। एमसीआर यानी ये देखिए 15वीं डिवाइस हमारी क्या है? एमसीआर, मैग्नेटिक
कार्ड रीडर, यानी एमसीआर माने मैग्नेटिक कार्ड रीडर। यह भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे कार्ड को स्कैन करके इसे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। यानी पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था, अब नए नए में नई नई क्या होता है, अब ऐसी ऐसी डिवाइस आ गई, 10 डिवाइस कम अकेले कर रही हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक कार्ड रीडर है, यानी MCR है। नेक्स्ट, यानी अगर पूछ लिया जाए कौन सी डिवाइस है, तो यह भी एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस है। अब हम आगे चलते हैं अपने 16वीं डिवाइस की तरफ, MCR। अब देखिए यहां भी है MCR यानी मैग्नेटिक कार्ड रीडर, और यहां पर भी क्या आपका है MCR, ठीक ना। अब दोनों में अंतर क्या है, ये वाली डिवाइस इस प्रकार से रहेगी मैग्नेटिक वाली, और ये वाली डिवाइस हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। क्लियर ना। तो अब देखिए दोनों के फुल फॉर्म में भी अंतर है। मैग्नेटिक कार्ड रीडर, ये इसका शेप कुछ इस प्रकार से है, और दूसरी डिवाइस हमारी है मेमोरी कार्ड रीडर, जिसका फुल फॉर्म का है मेमोरी कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, और ये कुछ इस प्रकार से रहती है। अगर हम आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी पढ़ाएंगे तो कुल 14 प्रकार की मेमोरी कार्ड आती हैं मार्केट में, ठीक ना। कुछ आती हैं खाली कैमरे के लिए, कुछ आती हैं अलग अलग मोबाइल के लिए, कुछ आते हैं हमारे छोटी वाले मोबाइल यानी स्मार्टफोन के लिए, यानी बहुत सारे प्रकार की, कुछ आती हैं लैपटॉप के लिए। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होती है, कुल 14 प्रकार की होती हैं। अब इसमें कुछ मेमोरी कार्ड कैमरे में भी प्रयोग की जाती हैं, ठीक ना। तो MCR क्या करता है, उन मेमोरी कार्ड को रीड करने का काम करता है, यानी कि ये रीड करके, यानी यह भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो इसमें देखिए एक मेमोरी यहाँ लगाई गई, एक यहाँ लगाई गई, एक यहाँ लगाई गई, और छोटकी वाली हेड लगा दी गई, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन सभी मेमोरी कार्ड को यह क्या करता है, रीड करने का काम, रीड करा करके कहाँ भेजता है, ये वाला पोर्ट हमारा, यानी इसको बोलते हैं USB पोर्ट, यानी यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन सीरियल बस, ठीक ना। तो यह भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो हमारे मेमोरी कार्ड को रीड करने का काम करते हैं, रीड करके उसे कम डिवाइस में भेजने का काम करती है, ठीक ना। चलिए, तो MCR भी आपका क्लियर हो गया, एक कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, MCR 2 है, ठीक ना। MCR क्या है, MCR हमारी 2 है, क्या है, मैग्नेटिक कार्ड रीडर और मेमोरी कार्ड रीडर, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए ये तो काफी अच्छा है, हमारा है PCR। क्या होता है आपका PCR। जब पहले कंप्यूटर, यानी जब पहले कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में, जो हमारी पहली पीढ़ी थी, उसमें इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड रीडर। यहाँ आप लोग पढ़े थे ना, PCR यानी पंच कार्ड रीडर, यानी ये भी प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। इससे लोग कुछ, यानी कुछ हद तक इनपुट भी लिया जाता था, कुछ हद तक आउटपुट भी लिया जाता था, ठीक ना। लेकिन ये खास तौर पे इसको रखा गया था इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, यानी हम जो भी कमांड कंप्यूटर को देते थे, इसी PCR यानी इसी पंच कार्ड रीडर के, यानी ये हमारा ये पंच कार्ड है, ये उससे संबंधित डिवाइस है, रीड करने वाला है। तो ये हमारा क्या था, पंच कार्ड रीडर, यानी ये क्या करता था, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो पुराने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता था, इनपुट व आउटपुट के लिए किया जाता था। तो ये भी हमारी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्या, PCR, पंच कार्ड रीडर। ये काफी एग्जाम में पूछता है PCR क्या होता है, ठीक ना, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। चलिए, अब हमारी 18वीं डिवाइस कौन सी है, SCR। क्या आपका है, SCR यानी स्मार्ट कार्ड रीडर, यानी SCR फुल फॉर्म क्या होता है आपका, 18वीं डिवाइस हमारी है SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर। ये कुछ इस प्रकार से होती है, यानी जो हमारा क्रेडिट कार्ड यानी CCR था, उसी का एक छोटा रूप। जैसे CCR इतना बड़ा है, उसको बैग में लेके जाइए, और ये क्या करता था, ये CR एक छोटा सा डिवाइस है, पॉकेट में रख लीजिए, जहां चाहिए इसका स्वैप करके स्कैन करिए। तो यानी क्या किया गया, हमने कहा ना कि सुविधा के आधार पर डिवाइसों को अलग अलग तरह बांट दिया गया था। तो SCR भी हमारे क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस यानी स्मार्ट कार्ड रीडर। देखिए ये छोटी सी डिवाइस है, इसको आप पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए ना, हथेली टाइप से दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी सी, यानी इस व्यक्ति का यहाँ पे हाथ दिया गया है ना। अब इस हाथ के अपेक्षा इस डिवाइस को कितना छोटा रखा गया है, इतना छोटा, इसलिए इसे क्या बोला गया, स्मार्ट कार्ड रीडर। यानी ये क्या है, काफी स्मार्ट कार्ड, यानी कि जो बड़ी सी डिवाइस है उसे छोटा रूप करके उसमें क्या कर दिया, यानी कि CCR की जगह पे इस SCR को रखा गया।
ठीक ना। स्मार्ट कार्ड रीडर यानी कि जो ट्रेवल करते हैं उनके लिए रखा गया ये स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक ना। ये भी कौन सी है, ये भी एक प्रकार की हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो हमारे स्मार्ट कार्ड को रीड करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एससीआर हमारा क्लियर हुआ। अब 19वीं डिवाइस हमारी आती है MICR, बहुत खतरनाक डिवाइस है, ठीक ना। इसको फुल स्पीड में चला दिया जाए तो यह 1 मिनट में लगभग 2000 चेक को स्कैन करके बाहर कर देगी। पुरानी स्पीड थी, नई वाली जो आई तो उसकी तो और खतरनाक है। जैसे नोट नहीं गिनती हैं, ये उसी तरह से गिनती हैं। अब 1 मिनट में कितना आप लोग गिन जाइए देखिए अब तो। लेकिन यह तो नोट गिनने वाला है नहीं, ये MICR है, यानी कि MICR यानी MICR भी एक प्रकार की कौन सी है, कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक, कौन सी डिवाइस, MICR भी एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस होती है, यानी इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, या क्या आपका रिकॉग्नाइजेशन। अब कहेंगे सर आपने इसका 2 कहाँ बताया, कहीं कहीं पर एग्जाम में पूछ लेता है MICR का फुल फॉर्म है, रिकॉग्नाइजेशन ना दे करके रीडर लगा देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस पर रीडर लगा दिया गया तब भी यह सही है, अगर इस पर रिकॉग्नाइजेशन लगा दिया गया तब भी MICR का फुल फॉर्म हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, इन दोनों में से अगर कोई भी अगर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का, इसका भी फुल फॉर्म कहीं कहीं पर क्या देता है आपका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दे देता है, कहीं कहीं पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दे देता है आपका, ठीक ना। तो यानी कि इसको हम रीडर या रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि यह जो हमारा चेक होता है, यानी जो बैंक के चेक होते हैं उसको स्कैन करता है, उस पर जो होते हैं हमारे, अब उस पे उसको स्कैन करता तो उसमें किसको स्कैन करता है, MICR फॉन्ट होता है। इस तरह से हमारे चेक पर लिखा होता है, कुछ ऐसे होता है ना, उस पे होता है MICR फॉन्ट। अब यह फॉन्ट अमेरिकन एसोसिएशन, यानी अमेरिकन एसोसिएशन जो होता है, अमेरिकन सोसाइटी होती है, अमेरिकन एसोसिएशन के फॉन्ट के आधार पर होते हैं। यानी ये फॉन्ट कहाँ से निर्धारित किया जाता है, अमेरिकन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा फॉन्ट क्या होता है, निर्धारित किया जाता है या सेट किया गया है। ठीक, अब ये बना किसका होता है, ये जो फॉन्ट होते हैं ये आयरन ऑक्साइड के बने होते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड धातु होती है जिससे इस फॉन्ट को बनाया जाता है। अब ये प्रिंट करके जब फॉन्ट चेक हमारा आता है इंक में डाल करके, तो इसको स्कैन करने का काम, यानी इस MICR फॉन्ट को, ये फॉन्ट हमारा होता है, ठीक ना, इसको स्कैन करने का काम कौन करता है, ये डिवाइस करती है। यानी MICR भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमारे बैंक के चेक को स्कैन करने का काम करती है। अब बैंक के चेक में किसको, उसके कागज को थोड़ी स्कैन करती है, उसमें जो लगाया गया जो वो हमारा है ना MICR फॉन्ट जो होता है उसको स्कैन करती है। एक प्रकार की कोटिंग होती है जो क्या आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, जिसको क्या करती है, स्कैन करने का काम करती है। MICR कौन सी डिवाइस है, एक प्रकार की इनपुट। यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब बढ़ते हैं अगली डिवाइस की तरफ। हमारी 20वीं डिवाइस है OBCR। हमारी 20वीं डिवाइस क्या आपकी है, OBCR। देखिए इसमें भी वही कंडीशन लगा दिया गया ना, यानी O से ऑप्टिकल बार कोड रीडर। कहेंगे सर तो BCR क्या करता है, यानी OBCR ऑप्टिकल बार कोड रीड करता है, तो BCR क्या करता है। अब देखिए बार कोड जो होता है अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। जैसे प्रोडक्ट का जो बार कोडर होता है वो कुछ चौकोर होता है, कुछ अलग प्रकार से कोडिंग की गई होती है, या फिर लंबा सा होता है उस पर भी अलग प्रकार की कोडिंग की जाती है। तो उसको स्कैन करने के लिए हम BCR का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन जब हम चले आते हैं पोस्ट ऑफिस में या स्पीड पोस्ट कराने के लिए या कुछ और कराने के लिए,
तो वहां पे हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि OBCR का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। लेकिन अब क्या किया गया है, BCR व OBCR को जो पहले आता था ये दोनों अलग अलग आते थे। अब क्या हुआ, अब दोनों एक ही हो गए हैं, बस केवल इसके सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया गया है। जैसे प्रोडक्ट को स्कैन करना है तो प्रोडक्ट वाला सॉफ्टवेयर आपने डाल के उसको स्कैन किया, अगर आपको स्पीड पोस्ट करना है या बैंक के में स्कैन करना है तो उसमें बैंकिंग वाला सॉफ्टवेयर डाल के इंस्टॉल करें, यानी कि डिवाइस एक ही, केवल सॉफ्टवेयर में अंतर आ गया, ठीक ना। तो यानी BCR यानी बार कोड रीडर, BCR का मतलब बार कोड रीडर, लेकिन OBCR क्या है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर या ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक ना। अगर इन दोनों में से कोई दिया है तो आपका सही है, ठीक ना। बहुत से लोग इसे OBCR यानी ऑप्टिकल बार कोड रीडर कहते हैं, और बहुत जगह आपको मिला है ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की हमारी क्या हुआ है, इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट के लिए या स्पीड पोस्ट के स्टिकर को स्कैन करने के लिए या स्टिकर को लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग स्पीड पोस्ट कराने जाएंगे तो देखते हैं कि ये क्या करेगा, ऐसे मशीन उठाएगा, बार कोड को स्कैन कर उचाड़ेगा और डायरेक्टली आपके लिफाफे पे चिपका देगा। अब उसके बाद अब वो बार कोड जहाँ जहाँ स्कैन होगा फटाफट उसमें क्या रहता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल, उसका जो चार्ज, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है कि ये कहाँ तक पहुंचा, उसको उससे ट्रैक किया जा सकता है कि आपका कहाँ से पार्सल गया, कहाँ से आगे बढ़ा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे स्कैन होगा वहाँ वहाँ का लोकेशन बताएगा कि इस समय हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस समय यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हमारा क्या, OBCR यानी ऑप्टिकल बार कोड रीडर है। यानी ये क्या है, यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर भी एक प्रकार की, इसी प्रकार की इनपुट डिवाइस है, और OBCR भी यानी ऑप्टिकल बार कोडर भी एक प्रकार की इनपुट ही डिवाइस है। ये दोनों क्या करती हैं, बार कोड को स्कैन करती हैं। जो BCR होता है प्रोडक्ट से बार कोड को स्कैन करता है, और OBCR जो होता है जो आपका प्रोडक्ट ना करके जो आपकी स्पीड पोस्ट या बैंक के चेकों के इत्यादि से जो बार कोड लगे होते हैं, यानी अब तो आपके जो पीछे यानी आपका जो खाता मिलता है यानी पासबुक मिलती है, उसके पीछे भी तो बार कोड लगा होता है, तो यानी उसको स्कैन करने का काम ये करता है आपका क्या, OBCR। अब देखिए OBCR और BCR दोनों एक ही प्रकार की डिवाइसों को रख दिया गया है, खाली इनके सॉफ्टवेयर में क्या आपका है, यानी OBCR जो आपका है और आपका BCR जो है, ये दोनों बार कोड रीडर हैं, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। अगर इनको प्रोडक्ट को स्कैन करना है तो प्रोडक्ट वाला सॉफ्टवेयर आपको पड़ेगा, बैंक में यूज करना है तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में यूज करना है तो पोस्ट ऑफिस का, यानी इस प्रकार से क्या हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो आज तक हमने यानी इस क्लास में हमने क्या किया, कुल मिलाकर के 20 प्रकार की इनपुट डिवाइस को लिया, ठीक ना। अगली क्लास में यानी अगली वीडियो जैसे अपलोड करेंगे उसमें नेक्स्ट 20 को, यानी हमने आपको बताया ना कि कंप्यूटर में लगभग 80 से लेकर के मतलब 85 या 90 तक इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है इस समय, और ये क्या करती हैं, और ये एग्जाम में आपके बहुत धड़ल्ले से पूछी जा रही हैं, ठीक ना। यानी एग्जाम में काफी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अब इसमें जो है हम एक ही वीडियो में इसको नहीं अपलोड करके इसका 3 या 4 पार्ट बनाएंगे। इन चारों पार्ट में हम इनका जो भी है इन चारों पार्ट का उसमें 20-20 करके रख देंगे, तभी आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो गया कि ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। देखिए एक बार इसको देखना चाहे तो फिर से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं ना। देखिए कीबोर्ड, पहली डिवाइस हमारी कीबोर्ड आई, दूसरी डिवाइस हमारी कैमरा आई, तीसरी डिवाइस हमारी डिजिटल कैमरा आई, चौथी डिवाइस हमारी क्या आ गई, वेब कैम, वेब कैमरा, नेट कैम, वर्ल्ड वाइड वेब कैमरा, वेब कैम को ही वर्ल्ड वाइड वेब कैमरा करते हैं। उसके बाद हमारा आता है PTZ कैमरा, फिर आता है हमारा CCTV कैमरा, फिर आता है हमारा नेक्स्ट ड्रोन कैमरा, फिर हमारा आता है वीडियो कैमरा, फिर हमारा CR यानी कार्ड रीडर आता है, फिर आपका ACCR आता है एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर आता है, फिर भी आपका BCR आता है, फिर दूसरा BCR आता है, फिर तीसरा BCR आता है आपका, ठीक ना। यानी पहला BCR बिजनेस कार्ड, पहला BCR बैंकिंग कार्ड रीडर, दूसरा BCR आपका बिजनेस कार्ड रीडर, तीसरा BCR आपका बार कोड रीडर, और उसके बाद हमारा CCR यानी क्रेडिट कार्ड रीडर, MCR मैग्नेटिक कार्ड रीडर, MCR मेमोरी कार्ड रीडर, PCR पंच कार्ड रीडर और SCR स्मार्ट कार्ड रीडर। फिर ना उसके बाद हमारा आता है आपका ICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, और हमारी 20वीं डिवाइस आती है हमारी OBCR यानी ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ठीक ना। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।